उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो जैसा मैंने बोला भी था एक वीडियो में जो कि तीसरी आंख से रिलेटेड थी, कि तीसरी आंख ना अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है, इसकी ना अपने आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो इसके ऊपर ना एक कंप्लीट सीरीज ही आएगी जिससे आप थोड़ा सा इसकी पावर्स वगैरह को ना अच्छी तरीके से समझ पाओ कि जो तीसरी आंख है जब वो जागृत होती है आपकी, तो आपके अंदर किस किस तरीके की पावर्स डेवलप होती है और उन पावर्स के थ्रू ना आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो जो है ना कि जितनी चीज़ें मैंने फील की, बस मेरा यही मोटिव है कि वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना। वैसे तो इसकी अपने आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट उतनी चीज़ें मैंने फील नहीं की। बट जितनी भी चीज़ें मैंने फील की, ठीक है, वही बस उद्देश्य यही है कि वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना। ठीक है, कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। और इसके ऊपर जो है ना, मैंने जैसे बोला कंप्लीट सीरीज ही आएगी। और जो आज की जो सीरीज है ना, आज की जो सीरीज की जो ये वीडियो है, ये बेसिकली ना उसके ऊपर होने वाली है, आपकी इमेजिनेशन पावर के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हो गए ऐसे जो इमेजिनेशन पावर वगैरह ना इनकी इतनी वैल्यू नहीं समझते होगे। ठीक है, सोचते होगे कि चीज़ों को सोचना ही तो है, इमेजिन ही तो करना है, इमेजिन करने से होता ही क्या है। ठीक है, तो दोस्त आपकी थोड़ी गलत फहमी है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, खास करके अगर आप किसी क्रिएटिव क्षेत्र में हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। और एक चीज़ बोलूँगा मैं कि देखो क्या होता है कि मेरी जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन जाती है। क्यों? या तो मैं किसी टॉपिक के बारे में बोलता ही नहीं, या फिर अगर बोलता हूँ ना तो मेरी कोशिश यही आती है कि चीज़ों को आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ना जस्ट इसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी हैबिट है, मैं थोड़ा सा इस पर काम कर रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से डीपली समझाने के चक्कर में, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को काट वगैरह देना, थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लेना, क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते हो बट मैं नहीं एडजस्ट कर सकता। क्योंकि मेरा जो है ना काम यही रहता है कि या तो किसी के बारे में बोला ना जाए, या फिर बोला जाए तो आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब जैसे हमारी जो तीसरी आँख जागृत होती है ना, अव्वल में तो ये जागृत होती नहीं। जब ये भी अपने आप में ना ये मान करके चलो, इसे जागृत करना ना कोई छोटा मोटा काम नहीं, बच्चों का काम नहीं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जा करके ये जागृत होती है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जैसे जब ये तीसरी आंख जागृत होती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसका तो कंट्रोल हमारे हाथ में आ ही जाता है। साथ में जो हमारे जो दिमाग के बहुत सारी सेल्स है ना, बहुत सारा हिस्सा है जो डीएक्टिवेट मोड में पड़ा रहता है, उसमें से कुछ हिस्सा ना वो अपने आप ही जागृत हो जाता है। ठीक है, जब हम अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि थर्ड आई कहाँ पे होती है, यहीं पे ही तो होती है। यहाँ से थोड़ा सा आप अंदर की तरफ घुसोगे तो क्या होता है कि जब आप थर्ड आई पे काम कर रहे होते हो ना चाहते हो भी आपके दिमाग पे, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपके दिमाग पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके जो दिमाग का बहुत सारा हिस्सा वो अपने आप ही एक्टिवेट होता चले जाता है। जैसे आपने ये चीज़ भी सुनी होगी कि जो हमारा जो दिमाग है ना आज के टाइम, वो मुश्किल से 5 से 10% तक एक्टिवेट है। ठीक है, बाकी का जो 90% हिस्सा ना वो हम अपना एक्टिवेट नहीं कर पाते। ठीक है, यानी सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही एक्टिवेट रहता है। लेकिन जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, तो वो हिस्सा कुछ कुछ परसेंट वो भी जागृत होने लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ तो आप समझ ही गए होगे। तो अब इमेजिनेशन पावर के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो किस हद तक बढ़ जाती है। तो देखो क्या होगा कि जैसे जो है ना, क्या आप सपोज करो आप ही हो, आप जो है ना किसी घर को देख रहे, किसी घर को ना आप बाहर से देख रहे। ठीक है, सिर्फ उसके बाहर के स्ट्रक्चर वगैरह को देख रहे, तो आपको उसे देख करके ये तक आइडिया लग जाएगा अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू। ठीक है, कि ये घर जो है ना क्या अंदर से कैसा होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कमरे होंगे, कहाँ कहाँ पे रसोई होगी, कहाँ कहाँ पे बाथरूम वगैरह होगा, कुछ इस तरीके से। समझ रहे आप, इमेजिनेशन पावर इस हद तक बढ़ जाती है। सपोज करो आपने घर का बाहर बाहर का स्ट्रक्चर वगैरह देखा ना, या अभी आप छत पे हो। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे छत पे बैठा हुआ वीडियो बना रहा, तो मैं जो है ना कि गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे जो है ना कि सभी के घर मिले मिले रहते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं हूँ, मैं यहाँ से देख पा रहा, यहाँ से क्या है कि यहाँ से देखने से ना सिर्फ आपको 2 मंजिला ही दिखेगा। ठीक है, जैसे गांव में ना बेसिकली सभी के घर 2 मंजिल के ही होते हैं, 2 मंजिल के 3 मंजिल के ही होते हैं। तो आप किसी घर के ना 2 मंजिल दूसरे मंजिल को देख करके आप ये तक आइडिया लगा सकते हो अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू कि इसका जो है कि सीढ़ी कहाँ पे होगी इसकी। ठीक है, ये घर किस किस तरीके से बना होगा, कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ होगा, पहले क्या चीज़ बनी होगी, उसके बाद क्या चीज़ बनी होगी, उसके बाद क्या चीज़ बनी होगी, कुछ इस तरीके से। यानी अगर आप एक घर को देखोगे ना,
तो आपको ये तक पता चल जाएगा अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू और कि इसकी नींव किस तरीके से डाली गई है, ये घर किस तरीके से बनाया गया है, पहले क्या चीज़ बनी, उसके बाद 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 क्या चीज़ बनी। ऐसा नहीं होगा कि 100% आप सही निकलोगे, बट हाँ कभी कभी 100% सही तक भी निकल जाओगे, कभी कभी क्या होगा 50% 60% सही निकल जाओगे। ये अपने आप में छोटी बात है। आप जो है ना अगर किसी चीज़ को देखोगे आप उसे बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझ पाओगे अपने इमेजिनेशन पावर के थ्रू। जैसे सपोज करो आप इस कुर्सी को देख रहे हैं, मेरे सामने ये कुर्सी रखी हुई है, थोड़ी दूरी आपको नहीं दिख रही होगी, मुझे दिख रही है। तो आप इस कुर्सी को देख करके ना ये तक आइडिया लगा पाओगे अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू क्या ये किस तरीके से बनी होगी, इसे जो है ना किस तरीके से सांचे में को निकालना होगा, किस तरीके से वो किया होगा। यानी इमेजिनेशन पावर ना इस हद तक बढ़ जाती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी क्रिएटिव क्षेत्र में हो, सपोज करो आप कोई राइटर वगैरह हो या पोइट वगैरह लिखते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर जो है नहीं कि आप कोई गाने मतलब गाने के क्षेत्र में हो, ठीक है, जहाँ पे आपको गाने वगैरह कंपोज करने पड़ते हैं, या फिर आप जो है नहीं कि मान लो कि कोई आर्टिस्ट वगैरह हो, फिल्म वगैरह बना रहे, या कुल मिला करके अगर आप किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी क्रिएटिविटी को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो करती है आपकी इमेजिनेशन पावर पे, और आपकी इमेजिनेशन पावर इस हद तक बढ़ जाती है आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने बताया था, आप अगर मान लो कि देखो मेरे सामने ना ये स्टूल रखा हुआ है जिस पे मैं रख करके वीडियो शूट कर रहा, तो आपको इस स्टूल को देख करके अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू ये तक आइडिया लगने लगता है कि ये स्टूल किस तरीके से बना, ठीक है, किस किस तरीके से पहले क्या क्या चीज़ें बनी होगी, फिर जा कर के आपस में जुड़ी होगी, फिर जा कर के ये स्टूल बना होगा इस तरीके से। आपने जबकि स्टूल बनते हुए नहीं देखा, ठीक है, बट आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू ना आराम से ये चीज़ें समझने लगते हो, और कि जो स्टूल है ये किस तरीके से बना होगा, पहले किस तरीके से चीज़ें कटी होगी, फिर आपस में क्या क्या चीज़ें जुड़ी होगी, किस तरीके से इसकी नींव बनी होगी, किस तरीके से जा करके बना होगा। समझ पा रहे आप? यानी आप चीज़ों के बड़ी तेज़ी से डीप में जाने लगते हो अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू। इमेजिनेशन पावर ना बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। सपोज करो यही है, ये शर्ट है, ठीक है, तो आपको इस शर्ट को देख करके ना अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू ये तक पता चलने लगता है कि ये जो शर्ट है किस तरीके से बनी होगी। पहले किसी बंदे के जो दिमाग में जो ठोट आया होगा इसे बनाने का, वो किस तरीके से आया होगा, उसने पहली जो ये है, इसे क्या बोलते हैं, बुरसट, ठीक है, बुरसट ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो पहली जो बुरसट है वो किस तरीके से बनी होगी, समझ रहे आप? ये पहला मान लो कि पहला मोबाइल फ़ोन है या पहला कुछ भी मान लो, वो किस तरीके से बना होगा। इमेजिनेशन पावर इतनी दूर तक जाने लगती है आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बताया था, आप इसी से आइडिया लगा लो कि आप अगर घर के किसी का बाहर का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको ये तक आइडिया लग जाएगा बहुत हद तक कि ये जो घर है ये अंदर से कैसा होने वाला है, ठीक है, ये इसका अंदर से कैसा होने वाला है, कहाँ कहाँ पे इसके रूम होने वाले हैं, किस तरीके से जो है यानी कि 2 मंजिल, जिससे 2 मंजिल बनाई हुई है तो वो किस तरीके से बनाई होगी। यानी उस घर की देख करके ना आपको नींव तक पता चलने लगती है कि इस घर की नींव किस तरीके से बनाई होगी, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इस घर में पहले बनी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा 100% सही निकल जाएगा, बट बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। इतनी हद तक आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी कल्पनाशील हो जाते हो आप। और अगर आप किसी क्रिएटिव क्षेत्र में हो तो भाई आप तोड़ दोगे, मतलब फोड़ दोगे उस क्षेत्र में, इतना ज़्यादा ये आपको क्रिएटिव बना देती है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर ही मतलब बहुत हद तक बढ़ जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप आईटी क्षेत्र में हो तो आपकी ये और भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है, क्योंकि क्या है कि देखो मैं आईटी क्षेत्र में नहीं हूँ, बट मेरे दोस्त है ना वो आईटी क्षेत्र में ही है। कोई किसी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने एमसीए किया हुआ है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो सबने एक चीज़ ही बोली, ठीक है, और कि देखो, और कि जो ये हमारा आईटी सेक्टर है ना, इसकी ना अपने आप में कुछ लिमिट नहीं है, इसमें आप वे चीज़ें तक भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब वे हर चीज़ क्रिएट कर सकते हो आप जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है, ठीक है। तो आप देखो अगर आप ऐसे क्षेत्र में हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आप क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हो, ठीक है, इतना क्रिएटिव बना देती है आपको। आप सिर्फ इससे समझ लो मोटा मोटा कि अगर आप किसी घर को देखोगे ना, तो आपको ये तक आइडिया लग जाएगा कि ये जो घर है ये किस तरीके से बना है, ठीक है, इस घर की जो नींव है वो किस तरीके से डाल दी गई है, और भाई पहले क्या चीज़ बनी, उसके बाद क्या चीज़ बनी, उसके बाद क्या चीज़ बनी, ये घर अंदर से कैसा होगा, इस घर में कितने कमरे हो गए, कहाँ पे रसोई होनी चाहिए, कहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे कितने कमरे हैं, कुछ इस तरीके से आपको सब बहुत हद तक आइडिया लगने लगेगा अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू, ठीक है। आप जस्ट सोचोगे थोड़ा सा, आप मान लो कि किसी घर के बारे में सोच रहे हो, उस घर का स्ट्रक्चर देख रहे सामने से,
तो आप जस्ट याद करोगे और इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करोगे कि इस घर के अंदर जो है नहीं क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो आपको बहुत हद तक अपना आप आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, इस हद तक आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं आप? यानी आप किसी भी चीज़ को देखोगे ना, मान लो कि चप्पल ही है मेरे पास पड़ी हुई है, थोड़ी दूर पे पड़ी हुई है, तो इस चप्पल को देख करके आपको ये हद तक आइडिया लगने लगेगा कि ये जो चप्पल है किस तरीके से बनी होगी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई होगी, पहली चप्पल कैसी बनी होगी, यानी न्यू तक पता चलने लगती है आपको। इस हद तक आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। ये चीज़ें सब चीज़ें मैंने फील की हुई है। अभी के टाइम पे क्या है कि इमेजिनेशन पावर वगैरह ना वो बहुत कम हो गई, क्योंकि जिस काम में मैं हूँ ना, मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम में हूँ, तो वहाँ पे ना उतनी इमेजिनेशन पावर वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता। समझ रहा? वरना आप अभी के टाइम पे भी ना इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी। मैं आपको लाइव मतलब मैं ज़्यादातर ना चीज़ों को प्रूव करने में विश्वास करता हूँ। मैं चीज़ें आपको अच्छी तरीके से दिखाता, समझाने की कोशिश करता, क्योंकि जो है ना कि एक तो काफ़ी टाइम हो चुका है, इमेजिनेशन पावर वगैरह ये चीज़ें भी कम हो चुकी है। ये जो थर्ड आई वगैरह ना, ये कभी 4-5 साल पहले जब बहुत अच्छी तरीके से जाग रही थी, तब जो है ना कि तब नेट महंगा मूंगा था। ठीक है, और मोबाइल वगैरह भी नहीं था तब एज ही कितनी थी। तो तब आप मैं आपको अच्छी तरीके से इसके एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर किस हद तक बढ़ जाती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि किस हद तक आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो इमेजिनेशन पावर वगैरह को बकवास मानते हैं, बट दोस्त आप ये चीज़ समझ लो कि दुनिया में कोई भी चीज़ क्रिएट हो रही ना, वो पहले यहाँ पे क्रिएट हुई, आपकी इमेजिनेशन में क्रिएट हुई, तब जा करके वो दुनिया में आई। यानी इमेजिनेशन पावर ना अपने आप में बहुत बेहतरीन पावर है। आप इसे वो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, इसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं होगी ना, आप कोई सी भी पावर ले लो, कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पावर है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आपकी इमेजिनेशन पावर ना वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। ठीक है, उम्मीदें समझ ही गए होगे आप। अब जो है का जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इसके ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, यानी इसकी तीसरी पावर के ऊपर। ये थी दूसरी पावर, फर्स्ट पावर भी थी। फर्स्ट पावर अगर आपने देखनी तो जा करके देख सकते हो, वो है एनर्जी सेंस करने की पावर। दूसरी पावर ये होगी जिसके बारे में आज बात की, ये आपकी इमेजिनेशन पावर। और तीसरी वीडियो आएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जो शायद कल आ जाए या परसों आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जितनी चीज़ें मैंने फील की ना, उसे बस सीरीज के थ्रू अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, कि जो है ना किस तरीके से थर्ड आई जो है ना, थर्ड आई के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं जब ये अच्छी तरीके से जागृत होती है तो, और आपके दिमाग की पावर से वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उम्मीदें समझ गए होगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है और वीडियो के स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।